नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। बहस के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल गांधी आज सुबह दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पहुंचकर सियासत के दंगल में बड़ा दांव खेलते हैं। प्रेम और अहिंसा के आदर्शों पर चलने का दावा करते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कांग्रेस के एक नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अंग्रेजों का मुखबिर कहकर राहुल गांधी के दांव की हवा निकालने की कोशिश कर देता है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में राहुल के अटल दांव को लेकर कोई कंफ्यूजन है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने से कांग्रेस को उदार हिंदू वोटरों का फायदा हो सकता है? राहुल गांधी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पहुंचकर उन्होंने, आप देखिए ये तस्वीरें, किस तरह से नमन किया और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हमलावर हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत इसी कड़ी में आज दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में जाकर ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं सुबह की। एक तरफ राजीव गांधी को जाकर नमन करते हैं, इंदिरा गांधी को जाकर श्रद्धांजलि शक्ति स्थल पर अर्पित करते हैं, शांति वन भी पहुंचते हैं जहां पर नेहरू जी को उनकी ओर से नमन किया जाता है, राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, विजय घाट भी जाते हैं जहां पर उनकी ओर से लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया गया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, उनके समाधि स्थल सदैव अटल जब वो पहुंचते हैं, आपको बताते चले कल ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी था। कल हम सब ने देखा सुबह सुबह किस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सभी वहां पर पहुंचे और उन्होंने नमन किया अटल बिहारी वाजपेयी को। राहुल गांधी को परसों शाम को ही जाना था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में काफी देरी होने और भीड़ बढ़ने की वजह से वो परसों शाम को नहीं जा पाए। लेकिन आज सुबह सुबह जाकर उन्होंने जैसे ही श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके बाद एक के बाद एक बीजेपी के कई नेताओं की ओर से राहुल गांधी पर हमला शुरू कर दिया गया। छवि बदलने की कोशिश के तौर पर भी राहुल गांधी की इस कड़ी को देखा गया, लेकिन ये मामला तब और ज्यादा तूल पकड़ने लगा जब गौरव पांधी, जो कांग्रेस के ही एक युवा नेता हैं, उनकी ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि 1942 में आरएसएस के अन्य सदस्यों की तरह ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था और आंदोलन में भाग लेने वालों के खिलाफ ब्रिटिश मुखबिर की तरह काम किया था। उनका ये ट्वीट आने के बाद बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो जाती है और पूछती है कि ये नाटक करने की राहुल गांधी को क्या जरूरत है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी के इस अटल दांव या फिर अटल कंफ्यूजन को लेकर किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। गलत नहीं होगा कि अगर श्रद्धांजलि दी जा रही है तो उन कांग्रेसियों का क्या जो एक पूर्व प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहे हैं, अंग्रेजों का दलाल कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये चिंताजनक है। जब राहुल गांधी जी चले हैं कन्याकुमारी से, तो न जाने कितनी प्रतिमाएं जो रास्ते में पड़ी उनके प्रति मान सम्मान देते हुए, न जाने कितने लोग मिले जो उनकी विचारधारा के भी नहीं थे, उनको मान सम्मान देते हुए उनकी यात्रा यहाँ तक आई है। ये सही है कि इस दौर में आज अटल अडवाणी को भाजपा समाप्त कर रही है।
उनके लोग बोल रहे हैं 2014 के बाद आजादी आई, यानी वो जो अटल अडवाणी का दौर था वो गुलामी का दौर था। उनके साथ जुड़े जो लोग थे आज मंत्रिपरिषद से बाहर है, राजनीति से बाहर है। अडवाणी जी को देख लो तो दया आती है। अब जान लीजिए कि पांधी कौन है और नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा चर्चित ना रहने वाले इस नेता के बयान पर विवाद क्यों हुआ है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 नेताओं को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। 39 साल के गौरव पांधी 4 नेताओं में सबसे युवा हैं। खास बात यह है कि ये सभी नेता पार्टी अध्यक्ष के कार्यालय के तहत काम करेंगे। लिहाजा पांधी के बहाने बीजेपी ने पूरी कांग्रेस पर हमला बोला है। केवल ट्वीट डिलीट करने से ये बात समाप्त नहीं होगी। यदि कांग्रेस पार्टी सच में वाजपेयी जी का सम्मान करती है, जैसे कि राहुल गांधी ने आज दिखावा किया है समाधि पर जाकर, तो कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई सुनिश्चित करानी होगी और स्पष्ट तरीके से अपनी भूमिका रखनी होगी कि हम माफी मांगते हैं और गौरव पांधी के जो विचार है वो कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं। जो तथ्य नहीं जानते हैं और महात्मा गांधी जी के लिए अनाप शनाप बोल देते हैं जो भाजपा के सांसद होते हैं, तो महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता है उसके लिए गाली गलौज जैसी या गंदी बात या ये करने वाले भाजपा के सांसद के लिए क्या प्रधानमंत्री जी खुद जिम्मेवारी ली? उन्होंने क्या बीजेपी ने ली? खारिज कर दिया और कह दिया ये उनका इंडिविजुअल ओपिनियन है। और जब कांग्रेस में कोई अपना इंडिविजुअल ओपिनियन कहीं भी दिखाता है तो वो पूरी कांग्रेस के ऊपर टूट पड़ते हैं। कांग्रेस ने भले ही गौरव पांधी के ट्वीट से किनारा कर लिया हो, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर राहुल वाकई में प्रेम और अहिंसा की सीख को बढ़ावा दे रहे हैं तो क्या वो इसी तरह की भावना पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को लेकर भी करते, जिनके शव को दावा है कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आधे घंटे इंतजार करना पड़ा था। सवाल संजय गांधी को लेकर भी है, जिनकी 76वीं जन्म जयंती 14 दिसंबर को थी, लेकिन राहुल छोड़िए गांधी परिवार से वहां कोई नहीं आया। तो दंगल का आज का सवाल सीधा है, क्या अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाने से राहुल गांधी को फायदा होगा या फिर ये कांग्रेस पार्टी में नेता और विचार को लेकर कंफ्यूजन को दिखाता है। इसीलिए जिस नेता को राहुल श्रद्धांजलि देते हैं उसे पार्टी के दूसरे नेता निशाना बनाते हैं। आज तक ब्यूरो। अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी को इस रूप में याद करने से राहुल गांधी को क्या फायदा होगा। बीजेपी लगातार हमलावर है। जिस तरह के ट्वीट कांग्रेस के नेताओं की ओर से सामने आए हैं, खासतौर से गौरव पांधी को लेकर कई ऐसे सवाल हैं। दंगल में उसकी शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व अधिकारी पीएमओ के इस वक्त सुधींद्र कुलकर्णी जी विशेष मेहमान के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास बहुत सारे किस्से कहानियां भी होंगे जिसको हम जानेंगे, समझेंगे और आज की तस्वीर पर भी आपकी टिप्पणी लेंगे। और साथ ही स्टूडियो में संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अगर बड़े बड़े बीजेपी के या एनडीए के नेताओं को अपना बनाने की या फिर उनके प्रति सम्मान जताने की कांग्रेस के नेता की ओर से कोशिश की जा रही है तो क्या दिक्कत है? आपको तो दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए था कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छा किया है, फिर बीजेपी के नेताओं की ओर से यह निशाना क्यों? चित्रा जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हर नागरिक के लिए। और कांग्रेस पार्टी में भी भारत के ही नागरिक है, तो ये तो अच्छी बात है कि उनको सम्मान देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये ढोंग कब लगता है आपको ये समझना होगा। अगर वाकई कांग्रेस पार्टी अपना सम्मान व्यक्त कर रही थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, तो ऐसा क्यों है कि उन्हीं के पार्टी के नेता अटल बिहारी जी को अंग्रेजों का जासूस बता रहे थे? क्या उस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित किया गया? कोई कार्रवाई हुई? नहीं। तो इसके बाद एक और प्रश्न आता है, क्या यह चरित्र है कांग्रेस पार्टी का कि गांधी परिवार का कोई सदस्य हो तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, लेकिन अगर वो सदस्य गांधी परिवार का नहीं है तो कांग्रेस पार्टी के अपने नेता की आप इतिहास उठाइए। सीताराम केसरी जी, हम सब जानते हैं किस तरह से पैरों से पकड़ के उनको कांग्रेस के मुख्यालय से निकाला गया था। पीवी नरसिम्हा राव जी का पूर्व प्रधानमंत्री हैं,
क्या चित्रा जी ये सही बात नहीं है? भारत तोड़ो यात्रा में राहुल गांधी हैदराबाद गए थे, वहां पे क्या समाधि पे गए थे पीवी नरसिम्हा राव जी की? सवाल मन में यह भी आता है कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी की दिल्ली में क्यों नहीं समाधि है? तो फिर पता चलता है कि जब उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस हेडक्वार्टर लाया गया था तो मना कर दिया था कि कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर ना लाइए। अब एक बात पे और कहता हूं, आप बताइए, सरदार पटेल जी की पूरे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगा है, क्या आज तक कोई गांधी परिवार का सदस्य वहां गया है? उत्तर है नहीं। ये क्या दर्शाता है कि इनके मन के अंदर जहर है और मुंह पर अमृत दिखाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन लोग देख लेते हैं कि ये नफरती लोग हैं और ये किसी का आदर सम्मान नहीं कर सकते अगर वो सदस्य गांधी परिवार। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए इस पर। वो बार बार नरसिम्हा राव का नाम भी ले रहे हैं और कई किताबों में भी इस बारे में जिक्र तो किया ही गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान देने में किस तरह की बड़ी चूक उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई थी। देखिए, हंसने की बात नहीं है सुरेंद्र जी। और मेरा यह सवाल है कि राहुल गांधी जो बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या नाटक कर रहे हैं क्या? क्योंकि आपके ही गौरव पांधी की ओर से अगर उनको अंग्रेजों का मुखबिर बताया जाता है और राहुल गांधी जाकर वहां पर उनको सम्मान देते हैं, दोनों चीज एक साथ तो चलेगी नहीं। कंफ्यूज है क्या कांग्रेस? कंफ्यूज कांग्रेस नहीं है चित्रा, कंफ्यूज पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथी बाराती लोग हैं, जो लोग चाहते नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान मिले, जो लोग चाहते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता को सम्मान मिले जिससे कि तमाम सैद्धांतिक विरोधों के बावजूद वो एक उच्चस्थ पद पर गए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये क्यों नहीं चाहते हैं कि अटल जी के कार्यों को सम्मान हो? इनका तो एक ही चीज है ना, कहते हैं ना कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। आप एक चीज देखिए कि राहुल गांधी जी सम्मान व्यक्त करने जा रहे हैं, उनके भाव का, उनके प्रभाव का, स्वभाव का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो चुप रहिए। अरे भाई, आपको शायद याद नहीं है, क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता को, कि मिसेस कॉल जब जिस दिन एक्सपायर हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर में, सबसे पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी वहां खड़ी थी। राजनीति में मतभेद, सैद्धांतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन श्रीमती कॉल के समय पर आप चाहें तो चेक कर सकती हैं कि वो अपनी जगह पर खड़ी हुई थी वहां पर। तो इसमें कहां से दिक्कत हो गई? कहां तो इनको स्वागत करना चाहिए था। एक्चुअल में लोग छोटे मन के लोग हैं, ये लोग हर चीज में परेशान है, ये यात्रा से परेशान है, ये चाह नहीं रहे। ये लोग केरल से जब से हम लोग चले हैं तब से राहुल गांधी जी के ऊपर निजी हमले करने पे लगे हुए हैं, कभी उनकी टी शर्ट पे, कभी उनके जूते पे, कभी भंवर जितेंद्र सिंह वाले लेसेस पे, कभी पीवी। इसलिए पूछा जा रहा है। उत्तर दूंगा जरा। मैं आ रही हूं एक बार। मकसद क्या था इसके पहले तो कभी नहीं गए, इस वजह से सवाल पूछा जा रहा है ना। 2004 से पॉलिटिक्स कर रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल। आप पूछिए ना, मैं तो खुद ही कहता हूं उनकी समाधि पे नहीं, हम तो उनके क्रियाक्रम पर भी गए थे। हम तो जिस समय वो एक्सपायर हुए थे, हमने तो आपको बताया कि प्रोफेसर राजकुमारी कौल जब उनके घर में एक्सपायर हुई थी, हम तो उसमें भी गए थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी भी गई थी। और कह दे गौरव भाटिया ये बात गलत है कि क्या नाम, मिसेस कौल के निधन पर श्रीमती सोनिया गांधी नहीं गई थी, तब तो इन लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया। हाँ, जब अटल जी को लेकर कंफ्यूजन नहीं है, गौरव गांधी के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया फिर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं है कि आदमी के इतिहास पे अगर आप ध्यान से देखेंगी, कहते हैं ना कि दो बातें नहीं होनी, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल नहीं होना चाहिए। नेहरू जी, इंदिरा जी, गांधी जी के ऊपर कितने विरोधाभासी बयान आते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के, जो यहां पर बैठे हैं इनके भी। उसके बाद भी अगर क्या नाम, नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी उनकी समाधि पर जाकर, नेहरू जी की समाधि पर जाकर नमन करते हैं और नेहरू जी को विदेश में लिए घूमते हैं, नेहरू जी के कामों को विदेश में लिए घूमते हैं। हम तो नहीं कहते कि गौरव भाटिया को पार्टी से निकाल दो। अजीब किस्म का इन लोगों ने वितंडावाद फैला दिया है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि इनके नेताओं का कोई सम्मान करे। अरे भाई, आप कह दीजिए हमारे नेताओं का सम्मान मत कीजिए, हम स्वयं अपमान करते हैं। अगर अटल जी का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं तो बताएं। गौरव भाटिया जी, देखिए चित्रा जी, बड़े ध्यान से मैंने सुना। कांग्रेस की परिभाषा किसी को सम्मान देने की ये है कि उसको अंग्रेजों का जासूस बताओ। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ठीक है, राहुल गांधी को चीनी जासूस बताते हैं,
वो गद्दार है कह के कहते हैं हम राहुल गांधी का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि ये परिभाषा जड़ी गई है आपके कार्यक्रम में। और इनको गौरव एक भाटिया, बात गद्दार समझनी तुम हो, होगी, गद्दार तुम्हारी किसी पार्टी नेता है, की गद्दार कांग्रेस की तुम्हारा बात जो खानदान करे। है, गद्दार फेंकू है, गद्दार तड़ीपार है। चलिए चित्रा जी शांत करा लीजिए। मुझे लग रहा है कि कम से कम व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए बार बार ये हर रोज का हो गया है सर। हम मेन मुद्दे पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को लेकर यहाँ पर डिबेट करने बैठे हैं और इस तरह की मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघते हुए हम इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। आप दोनों से ही गुजारिश है, एक की ओर से शुरुआत की जाएगी, दूसरा उसका अंत करेगा, तो कृपया इससे बचने की कोशिश करें तभी ठीक है। मुद्दे पर रहते हैं। गौरव जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए जल्दी से। धन्यवाद चित्रा जी। चित्रा जी देखिए, पूरा भारत ये मानता है कि अगर आप चीन से समझौता करते हैं और उसको गोपनीय रखते हैं, उसको सार्वजनिक नहीं करते और रिश्वत लेते हैं, तो ये देश से गद्दारी है और ये तथ्य है, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। लेकिन चित्रा जी जो बात मैं कह रहा था, यहाँ पे किसी कांग्रेस नेता की इतनी मजाल है कि राहुल गांधी अगर इशारा ना करे तो जिस दिन राहुल गांधी समाधि पर जा रहे हैं चित्रा जी, उस दिन इस तरह का ट्वीट आए और वो ट्वीट आने के बाद उस व्यक्ति पे, उस नेता पे कार्रवाई ना हो। ये तभी हो सकता है जब राहुल गांधी का इशारा हो। दूसरी बात, सूरज की तरफ देख के अगर आप थूकेंगे तो थूक कहाँ गिरेगी सबको पता है। ठीक है सर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सोच है, क्या उस पे राहुल गांधी चले? आप बताइए। एक तरफ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर आए राहुल गांधी। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी देश को मजबूत बनाते हैं, अखंड रखते हैं, दूसरी तरफ वो राहुल गांधी जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दिखाई देता है। और अवसरवादी क्या राहुल गांधी नहीं है? मैं उदाहरण दे दूं, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिएगा। याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी अस्पताल में थे, राहुल गांधी बिना बुलाए वहां पहुंचे और उसके बाद ट्वीट किया, उन्होंने तस्वीर भी ट्वीट करी थी। क्या ये उचित था? मनोहर पारिकर जी बीमार थे, उनको इलाज चल रहा था और राहुल गांधी झूठ बोलने लगे कि मैं मिल के आया हूं। उन्होंने राफेल के ऊपर टिप्पणी करी है कि इसमें गलत हुआ है, बाद में सार्वजनिक हुआ। मनोहर पारिकर जी ने खुद कहा कि यह गलत वक्तव्य है। ऐसी अवसरवादिता आपने कहीं देखी है? सुरेंद्र राजपूत जी आप इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन सुधींद्र कुलकर्णी जी का मैं सीधे रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अटल आडवाणी युग को जितने करीब से इन्होंने देखा है, अब शायद ही मैं आ रही हूँ सुरेंद्र जी, आपको पूरा मौका देंगे, उनकी भी बात हो जाती है एक बार। अब सुधींद्र जी, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वाजपेयी जी की समाधि पर आज राहुल गांधी जिस तरह से पहुंचे हैं, क्या उनको राजनीतिक फायदा होगा, जो राजनीतिक गलियारे में सवाल पूछा जा रहा है? और मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा, चूंकि आप भी उसके साक्षी रहे होंगे, साल 2004 में चूंकि किताबों में भी जिक्र आता है, मणिशंकर अय्यर का भी जिक्र आता है, जब मंत्री बनने के बाद मंच पर जाकर उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद वो उतर कर नीचे आते हैं, वाजपेयी जी के पैर छूते हैं, तो इस बात को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी जताई थी। हालांकि वो नाम का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन अंदर खाने तमाम कांग्रेस को नजदीक से जानने वाले पत्रकारों की ओर से इस बारे में साफ तौर पे बताया जाता है। तो इस तरह की भी स्थिति रही है कि एक तरफ अगर सिर्फ पैर छू लिए तो उसको लेकर नाराजगी, और वहीं दूसरी तरफ आज अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर उनको नमन करना, ये क्या कहलाता है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी अटल जी के समाधि पर गए हैं, इससे राहुल गांधी को या कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इस दृष्टि से मैं नहीं देखता हूं और कोई भी नहीं देखना चाहिए। एक कांग्रेस का नेता जी, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है, समाधि पर जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक बहादुरी राहुल गांधी ने दिखाई है। भारत जोड़ो का मतलब क्या है और मकसद क्या है? यानी भारत को जोड़ना, यानी जनता को जोड़ना, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, और इसी तरह विचारधारा भी कोई भी हो, आज भारत को जोड़ने की जरूरत है। विचारधारा के स्तर पर मतभेद तो होंगे ही, लेकिन इन सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद जोड़ने का जो काम है वो बहुत आवश्यक भी है और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इसलिए मैं राहुल गांधी ने आज जो किया है इसका मैं प्रशंसा करता हूं। ठीक है। एक इसके साथ और एक बात कहना चाहता हूं,
जिस तरह राहुल गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक गौरव दिखाया है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति भी गौरव दिखाएंगे तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। आज हम सब जानते हैं कि अटल जी नेहरू जी के प्रति उनके मन में बहुत गौरव था। मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूं क्योंकि मैं अटल जी के साथ मैंने काम किया है। नेहरू जी के प्रति और इंदिरा जी के प्रति भी उनके मन में गौरव था। लेकिन आज के भारतीय जनता पार्टी के नेता नेहरू जी के बारे में क्या कहते हैं, क्या क्या दुष्प्रचार करते हैं। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में जो भी अच्छाई है उसको स्वीकार करें और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में जो अच्छाई है उसको स्वीकार करें। तो ये भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय समाज के लिए, भारतीय राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा होगा। आपने अहम बात कही है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ, अगर 2004 में मंत्री बनने के बाद मणिशंकर अय्यर जाकर केवल पैर छू लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के, तो सोनिया और राहुल की नाराजगी की क्या वजह हो सकती है? अगर अटल जी को लेकर इतना सम्मान था तो नहीं, वो नाराज थे या नहीं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि आज भारतीय कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नेता हैं, जिन्होंने पहले अटल जी की आलोचना की होगी लेकिन आज अटल जी के प्रशंसक बने हैं। स्वयं मणिशंकर अय्यर, आप उनके भाषण देखिए, उनके राइटिंग्स देखिए, कभी कभी उन्होंने अटल जी पर प्रहार भी किया है सैद्धांतिक रूप से। लेकिन आज मैं कई बार मणिशंकर जी से मिला हूं, उनके मन में अटल जी के प्रति गौरव है और यही राहुल गांधी के मन में भी है। तो कोई गौरव पांधी, कोई एक कार्यकर्ता ने कुछ किया होगा तो आप इसको चर्चा का, बहस का मुख्य बिंदु मत बनाइए। ठीक है सर। राहुल गांधी ने आज जो किया है इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि इसके लिए राजनीतिक साहस की जरूरत होती है। गौरव पांधी चूंकि अध्यक्ष के अंडर में काम करने वाले एक कमेटी का हिस्सा है, युवा नेता है, इस वजह से उन पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है क्योंकि पहले से ये तय था कि अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाएंगे राहुल गांधी। उसके बावजूद अगर कांग्रेस के किसी भी नेता की इस तरह की हरकत होती है तो फिर उसको पलट के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन संगीत रागी जी, आपसे एक टिप्पणी लेते हुए उसके बाद गौरव भाटी जी आपके भी पास आऊंगी। 1957 का किताबों में मैंने पढ़ा है, 1957 का जब दूसरा लोकसभा का चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, बलरामपुर से उत्तर प्रदेश की सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी जीतकर पहली बार संसद पहुंचे थे। तो अटल जी की मुलाकात एक ब्रिटिश नेता से करवाते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत युवा नेता, बहुत अच्छा बोलता है और मुझे लगता है कि एक दिन ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए नेहरू की ओर से ये शब्द लिखे गए थे। तो अटल जी के तो रिश्ते इस तरह के रहे हैं ना। अगर आज जाकर राहुल गांधी वहां पर उनको नमन कर रहे हैं तो ये तस्वीरें क्यों चुभ रही हैं? देखिए चित्रा जी, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। उस समय तो संपूर्णानंद जी और दीनदयाल जी के और लोहिया जी के आपसी संबंध ऐसे थे कि एक दूसरे के लिए कहा जाता है कि वो कहते थे मैं जरा व्यस्त हूं, जरा हमारा मैनिफेस्टो लिख दीजिएगा, और ऐसा करते थे। तो वो दौर अलग था। लेकिन सैद्धांतिक मुद्दों पर, सैद्धांतिक प्रश्नों पर यदि नेहरू को इतिहास के समकक्ष यदि उनका विश्लेषण नहीं किया जाए, मुझे लगता है यह भी नहीं होना चाहिए। 70 साल में भारतीय राजनीति और भारतीय इतिहास में जैसे यह दिखाया गया हो, जिसको हम कहते हैं आइकोनोग्राफी ऑफ ए नेशन, ये पूरा राष्ट्र जो है वो नेहरू की ही देन है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह जिस ढंग से परोसा गया है तो उसका विश्लेषण भी होगा, क्योंकि नेहरू का सेकुलरिज्म, एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर लूं। नहीं, मैं सुधेंद्र कुलकर्णी जी का जवाब देना चाहता हूं और फिर मैं दूसरे मुद्दे पर आना चाहता हूं। इसलिए उस समय की बातों का आज की बातों से तुलना मत किया जाए, उसे नहीं किया जाए। रही बात आज की बात, मुझे लगता है कांग्रेस ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार है। ऑटो इम्यून डिजीज में होता क्या है कि आपके शरीर की कोशिकाएं ही आपके शरीर को मारना शुरू कर देती हैं। तो कांग्रेस के में मणिशंकर अय्यर जैसे भी लोग थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा, बिल्कुल, और उसका नतीजा भुगता है।
यही सोनिया गांधी थी जिन्होंने मौत का सौदा, घृणा के ऐसे कौन से शब्द विश्वमन जिन्होंने नहीं किया है। तब तो सुधींद्र कुलकर्णी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चिपके हुए थे और उस समय वो लाल कृष्ण आडवाणी जी के बड़े सलाहकार हुआ करते थे। तब गोधरा हुआ था, तब सुधींद्र कुलकर्णी जी को तब नहीं लगा था। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से पराजित हो गई, 2009 के चुनाव में पराजित हो गई, और सौभाग्य से उस कमेटी में जब आडवाणी जी के यहाँ लोग बैठते थे उसमें मैं भी जाया करता था, और वहां पर चीजें, मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ मुद्दे पे रहना चाहता हूं कि आपको अटल जी को, आपको एक तरफ आप कहते हैं हम सम्मान देने, आप अपने नेताओं का तो कम से कम सम्मान कर लीजिए। अटल जी को आप देने, ठीक है, राजनीतिक हम इसे कहते हैं चाल है, इसमें आप कितना सफल होंगे सम्मान देने? नहीं, अपने नेताओं, मैंने कहा तो जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी, सबके वहां गए तो थे। प्रयाग में इनके दादाजी की एक कब्र है, ठीक है, जिनको कहते हैं श्रीमती गांधी के पति का, वो भी कब्र है। आज तक किसी गांधी परिवार वाले को सुना है कि वहां पर गए हों? आज तक किसी को आपने सुना है? किसी को नहीं आपने सुना होगा, कोई जाता ही नहीं है। अपने पूर्वजों के नजदीक जाने से आप डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो लेवल लग जाएगा कि हम पारसी हैं। आपने कुछ सवाल उठाए हैं, मैं उसका जवाब ले लेती हूं। उनको मैं तो उसी संदर्भ में टिप्पणी किया कि उस दौर को इस दौर से तुलना आप मत कीजिए। घृणा का विस्वमन भारतीय राजनीति में तब से आया जब श्रीमती गांधी जी सत्ता संचालन के शीर्ष स्थान पर पदस्थापित हुई। ठीक है, वरना पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक ये मतभेद थे, लेकिन इस प्रकार की कटुता नहीं थी। ये बात तो सही है। देखिए, मोदी युग की जब से शुरुआत हुई, या फिर नरेंद्र मोदी को लेकर ये जिस मौत के सौदागर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उसका इस्तेमाल हुआ था। 2014 में वो चाय वाले पर किस तरह की टिप्पणी करते हैं, और नेताओं की लंबी फहरिस्त है। तो अगर बीजेपी के लोग भी उसी भाषा में जवाब देते हैं, फिर उस दौर की पॉलिटिक्स को मौजूदा दौर से कैसे जोड़कर देखा जा सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, तब कांग्रेसी नेताओं ने क्या क्या नहीं बोला था। उनके आजादी में कैसे वो मुखबिर थे, कैसे वो दूसरों के लिए काम किए थे, क्या क्या नहीं बोला था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए क्या क्या नहीं बोला था। ऐसे लगता है जैसे स्वतंत्रता संग्राम की सारी लड़ाई जो है वो गांधी परिवार के लिए लड़ी है, गांधी परिवार ने लड़ा हो। और श्रीमती सोनिया गांधी जैसे 1971 में कौन नहीं जानता है कि श्रीमती सोनिया गांधी इटली के दूतावास में जाकर के छिप गई थी, और आज भारतीय राष्ट्रवाद की वो प्रतीक महिला बन जाती है कांग्रेस के लिए। तो ये सवाल तो उठेंगे। ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं सुरेंद्र जी आपकी बात पर, लेकिन सुधींद्र जी उसके पहले आपकी टिप्पणी। देखिए, हम इतिहास में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के बारे में जो अपशब्द का इस्तेमाल किया है, या कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में जो अपशब्द किए हैं, ये सब हमें मिलते हैं। लेकिन इससे आज की जो घटना है, इसका अर्थ हमें नहीं मिलेगा। राजनीति एक प्रवाह है, इसमें जो कल परसों जिसके मन में कुछ विचार थे आज बदल रहे हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए। आज आप एक सर्वे कर लीजिए, कांग्रेस के कई नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बारे में, विशेषतः अटल जी के बारे में, उनके मन में एक श्रद्धा है, और इसलिए आज उस श्रद्धा का एक मूर्त स्वरूप हमें देखने को मिला। राहुल गांधी वहां गए, इसका स्वागत होना चाहिए। और इसी तरह जैसे मैंने कहा, नेहरू जी के कुछ गलतियां रही होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज पिछले 8 सालों में जो दुष्प्रचार हो रहा है नेहरू जी को लेकर, यह भी बंद होना चाहिए। लेकिन सुधींद्र जी, सच्चाई ये भी है ना कि कांग्रेस पार्टी जब अपने एक बुरे दौर से गुजर रही है बीते 8 सालों से। मैं लौट रही हूं, 10 सेकंड। बोलिए। क्या 1962 में पराजय जो हुई, चाइना पर जो पॉलिसी नेहरू की रही, उसका मूल्यांकन करना उनके प्रति दुष्प्रचार का है?
क्या पटेल जी की जो चिट्ठी नेहरू को चाइना के प्रति लिखी गई थी 1950 में चिट्ठी लिखी गई, इसके बावजूद भी नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, तो क्या इन चिट्ठियों को लाकर के राजनीतिक विमर्श में खड़ा करना उनके खिलाफ दुष्प्रचार है? क्या 1/3 हिस्सा कश्मीर का जो पाकिस्तान चला गया और नेहरू की सिर्फ और अपनी जिद में आप यूएनओ में ले जाते हैं, क्या इसका विश्लेषण करना दुष्प्रचार है? क्या सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जो सदस्यता मिल सकती थी उसे चाइना के हाथों गवा देना, क्या यह दुष्प्रचार है? इसका जवाब देंगे सुरेंद्र जी, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र जी जल्दी से, जब कांग्रेस पार्टी मोदी युग के बाद एक बुरे दौर से गुजर रही है, तब तो अटल बिहारी वाजपेयी की याद आई ना। बीते 8 अटल जी का जब से निधन हुआ उसके बाद से ये पहली बार है जब गांधी परिवार का कोई नेता यहां पर पहुंचा हुआ हो, तो इसलिए भी सवाल पूछे जाएंगे ना कि अटल जी को प्रधानमंत्री मोदी से बिल्कुल अलग बताकर सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर क्या राहुल गांधी एक अलग तरह की राजनीतिक चाल भी चल रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जब उनकी छवि को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते थे, जिसको धुलने की कोशिश इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कर रहे हैं राहुल गांधी। ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये हुआ है, इसको आप समझ लीजिए। और जैसे मैंने कहा, भारत जोड़ो यानी भारत के जनता को भी जोड़ो और विचार प्रवाहों में भी एक सिमिलैरिटी की खोज करो। इसलिए राजनीतिक साहस जो राहुल गांधी ने दिखाया है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। गौरव भाटिया जी, राजनीतिक साहस दिखाने का काम किया है राहुल गांधी ने और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। सुधींद्र जी को आप सुन रहे थे। मैं बिल्कुल उनको सुन रहा था। सबसे पहले मैं कहूंगा कि चल के आए हजारों किलोमीटर, फिर भी मीलों के फासले क्यों रहे विचारधारा के? सवाल ये है, आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? अभी सुधींद्र जी ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान दिया गया, मैंने भी एक सवाल किया। नरसिम्हा राव जी हैदराबाद में, राहुल गांधी जी वहां गए थे क्या सम्मान देने? और ये किसी को सम्मान दे नहीं सकते हैं चित्रा जी, इसकी एक वजह है, मैं आपको बताता हूं। राजनीतिक लाभ के लिए ये अवसरवादिता करते हैं। आप देखिए, भाजपा को हटाने के लिए मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान का साथ लेने के लिए तैयार हो गए थे। उपनाम गांधी क्यों रखा? GHANDY, लेकिन गांधी नाम से राजनीतिक फायदा था, इसलिए अभी सही कहा संगीत रागी जी ने, अपने दादाजी के याद नहीं करते हैं अपनी जन्मतिथि पे, लेकिन गांधी नाम इसलिए रख लिया क्योंकि महात्मा गांधी की जो गुडविल है वो हमें मिलती रहे। तीसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि सोनिया गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, उनको भ्रष्टाचारी बताया? आप इतिहास के पन्ने खगालिएगा, आपको मिल जाएगा ये क्या दर्शाता है। एक तरफ जब आपको लगता है कि गाली देने से फायदा है तो आप गाली देते हो, लेकिन जनता जब आपका अस्तित्व खत्म करने पे आ जाती है तो आपको लगता है नहीं, मैं दिखावे के लिए ही सही, लेकिन ये दिखाऊंगा कि मैं सम्मान करता हूं क्योंकि ये इनकी मजबूरी है। और अंत करूंगा एक बात कह के, देखिए एक बात हमें जाननी होगी चित्रा जी, कि अगर वाकई जो आज कांग्रेस के नेता ने अपशब्द कहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, अगर कांग्रेस मानती कि ये गलत है तो अब तक कार्रवाई हो जाती, लेकिन ये कार्रवाई हुई नहीं। और चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, चाहे हम BR अम्बेडकर साहब की बात करें, चाहे सरदार पटेल जी की बात करें, ये इतिहास गवाह है, सरदार पटेल और BR अम्बेडकर साहब को 1990 और 91 में भारत रत्न दिया, लेकिन इंदिरा गांधी को खुद को भारत रत्न कब मिला? आप बताइए। जवाहरलाल नेहरू स्वयं को भारत रत्न देते, इसका मतलब गांधी परिवार के सदस्यों का सम्मान है, बाकियों का नहीं। ठीक है, इसका जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। और इसी के साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें, बार बार इतिहास के पन्नों में दर्ज जो किताबें हैं उनके पन्नों को खोला जा रहा है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करके राहुल गांधी भले ही उदार हिंदुओं के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे दावे भी हैं जिसमें तस्वीर अलग दिखाई देती है। कांग्रेस के आपके ही पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी को एक चिट्ठी लिखी गई थी। बात साल 2004 की है, जब यूपीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे। मणिशंकर अय्यर मंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी के पास गए, उनके पैर छू लिए। मणिशंकर अय्यर के मुताबिक उनका यह व्यवहार पार्टी नेतृत्व को पसंद नहीं आया था और
पार्टी नेतृत्व में उनसे नाराजगी जताई थी। ये दावा मणिशंकर अय्यर के खत में किया गया है जो उन्होंने वाजपेयी जी को लिखी थी। वहीं विनय सीतापति, उन्होंने अपनी किताब द हाफ लाइन में नरसिम्हा राव के निधन के बाद किस्से का विस्तार से जिक्र किया है सुरेंद्र जी, जिसमें उनकी ओर से दावा किया गया है कि नरसिम्हा राव का शव कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आधे घंटे तक रखा रहा, लेकिन पार्टी दफ्तर के गेट नहीं खोले गए। 23 दिसंबर 2004 को नरसिम्हा राव ने 11 बजे एम्स में आखिरी सांस ली थी। तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने राव के छोटे बेटे प्रभाकर को सुझाव दिया कि अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया जाए। नरसिम्हा राव का शव उनके निवास स्थान 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर लाया गया और यहां कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने भी परिवार से शव को हैदराबाद ले जाने के लिए कहा। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद कांग्रेस के बड़े नेता और आंध्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी पहुंचते हैं और राव के परिवार को यह विश्वास दिलाने में लग जाते हैं कि उनका अंतिम संस्कार जन्मभूमि में पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। और कहा यह भी गया कि कांग्रेस का आलाकमान चाहता ही नहीं था कि राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो। घंटों तक सियासत के बाद आखिरकार परिवार अपना फैसला बदलता है और यह तय करता है कि नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली नहीं बल्कि हैदराबाद में होगा। तो इस तरह की तो कहानी है। तो इसी वजह से आपसे सुरेंद्र जी मैं आ रही हूं, संगीत रागी जी आप हाथ उठा रहे हैं, ठीक है जल्दी से, वो मुस्कुरा भी रहे हैं। हाँ, राजेंद्र बाबू दिल्ली में बीमार थे। नेहरू जी ने कहा, दिल्ली के मेयर कहा कि जरा देखिए यदि यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको यहीं पर राजघाट के आसपास दफनाना, इनको इनका शव संस्कार करना पड़ेगा। सो प्लीज इनको वहां से कोई दूर देखे। ये तो आरएनपी सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं आप? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं और ये जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से था। तो इतिहास के आरएनपी सिंह की पुस्तक है, नेहरू ए ट्रबल्ड लेगेसी करके पुस्तक है, विजडम प्रेस से छपी हुई है, कोई भी आदमी पढ़ सकता है, इतिहास के पन्नों से ही निकाल तो इस वजह से फिर वो बिहार जाते हैं? नहीं, हाँ। मैं तो वही कर रहा हूं, जितने जब कहते हैं ना कि इतिहास के गड़े तो वो बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती है। दिखाएंगे ना सुरेंद्र जी, सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, वो कोई ऑफिशियल वहां पर जाए नहीं उनकी अंत्येष्टि में, ऐसा नेहरू जी ने सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया। ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ये भी तो डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। ये कोई मैं अपने तरफ से थोड़े बोल रहा हूं। सारे डॉक्यूमेंट जब खुलेंगे सुरेंद्र जी तो पूछे जाएंगे ना कि कांग्रेस ने क्या किया है बड़े बड़े नेताओं के साथ। चित्रा जी थोड़ा समय दे दीजिएगा, बीच में टोकेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं 3-4 चीजें कहता हूं। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आज राहुल जी ने समाधि स्थल पर, अटल जी के समाधि स्थल पर चले क्या गए, भारतीय जनता पार्टी वाले लगे अटल जी को गाली देने, संघ वाले लगे अटल जी को गाली देने। अरे भाई आप गाली मत दो, आज ही गए हैं, चिंता मत करो। हम तो तब भी गए थे जिस दिन अटल जी की मृत्यु हुई थी, हम तो तब भी गए थे जब प्रोफेसर, अरे ये अभी क्या नाम, संगीत रागी जी कह रहे थे क्या क्या नहीं कहा, मुखबिर कहा, गद्दार कहा, ये कहा वो कहा। अभी सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। अरे हाँ, बीच में मत बोलिए प्लीज। नहीं सुरेंद्र राजपूत जैसे नाराजगी की बात नहीं है, तथ्य सही सामने आ रहे। संगीत रागी जी, क्या आपने अटल जी को गद्दार कहा? सर 1 घंटे का लाइव शो है, सही बातें करते हैं ना सुरेंद्र जी, कोट कर रहे हैं तो सही बातें कोट कीजिए। मैं बैठी हूँ यहाँ पर, तो जो कोट किया है किताब से, दूसरी बात और भाई, अरे भाई अब आप आ जाए, असल बात मसला क्या है ना कि ये लोग चाहते नहीं है कि अटल जी को सम्मान मिले, ये लोग चाहते नहीं है। वे सारी चीजें ले आए साहब, नरसिम्हा राव जी के लिए आए, वो उसके लिए आए, कहने लगे कि साहब वो पटेल जी के यहाँ पर नेहरू जी गए नहीं थे, जब हमने फोटो दिखा दी कहने और लोग, अरे लाखों लोगों का कारवा वहां पर, नेहरू जी 6 घंटे लगातार स्वयं है। हमें उन सब चीजों में पड़ना ही नहीं है। हम आपको फिर से बता दें, आज मुद्दा राहुल जी है, आज मुद्दा राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा की कड़ी में अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान देना पच नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी अपने हाजमे का इलाज कराए। अगर उनको सम्मान देना, किसान घाट पर जाकर चौधरी चरण सिंह को सम्मान देना नहीं भारतीय जनता पार्टी को पच रहा है, तो अपने पेट का इलाज कराए, हमसे कुछ बात ना करें। हमने सभी नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में, जिन्होंने भी भारत जोड़ने का काम किया, जिन्होंने भी भारत के लिए योगदान दिया, जिन लोगों ने भी भारत के लिए अच्छे काम किए,
तमाम मतभेदों के बाद या उनके कुछ कामों की कमियों के बावजूद आज का दिन उनके कामों की कमियों को निकालने का नहीं है। नफरती लोग उनके कामों की कमियां निकाल सकते हैं, हम तो मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत की दुकान सजाने वाले हैं, हम लोग उनकी कमियां नहीं निकालेंगे, हम तो उनका सम्मान करेंगे। आप एक एक करके, चाहे नरसिम्हा राव जी की बात कर लीजिए, किसी की किताब का उदाहरण दे रही है, नरसिम्हा राव जी के लड़के से पूछ लीजिए, आप क्या नाम अटक गया, ये पटेल साहब का बता रहे हैं, पटेल जी की बेटी मनीबेन से एक बार जरा पूछ लीजिए, उनकी किताबें पढ़ ली। इधर उधर की किताबें तो बहुत की जा रही हैं, लेकिन उनकी बेटी की, उनके भतीजे की कोई बात नहीं कर रहा, जिनको 2-2 बार राज्यसभा, 2-2 बार लोकसभा बनाया गया और जो हमारी कांग्रेस की महत्वपूर्ण नेता रही। तो इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। मूल रूप से हैसलवाद क्या है चित्रा जी, राहुल गांधी जी से ये लोग हैरान परेशान हो गए। ये लोग परेशान इस तरीके से हो गए हैं राहुल गांधी जी से कि जब राहुल गांधी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान देते हैं तो वो भी अरे सम्मान क्यों दे दिया, और अगर आज सारी समाधियों पर चले जाते राहुल जी, अटल जी पर नहीं जाते, तो ये किस तरीके की हंगामेबाजी। गौरव भाटिया जी जल्दी से क्लोजिंग परेशान मत होइए, हम आपके भी अच्छे कामों का सम्मान करेंगे। यात्रा ने बीजेपी को कर दिया है परेशान, राजनीति नहीं, आप हमारे, इसीलिए ये सब हो रहा है। हाँ, देखिए ऐसा है, सिर्फ इतना ही कहूंगा, इन्होंने कहा कि हम मोहब्बत फैलाने आए हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को औकात दिखा देंगे, रावण झूठों का सरदार बुलाना मोहब्बत है, सम्मान है, तो ऐसा मोहब्बत भगवान सबको बचाए और आप राहुल गांधी को ही दीजिए ऐसी मोहब्बत और सम्मान। दूसरी बात चित्रा जी, मैं पुनः कहूंगा, देखिए ये लोग केवल नफा नुकसान देखते हैं, अवसरवादी हैं। इनको पता चल गया भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो इतनी मजबूत है, जो हमारे भारत के भाजपा से आए हुए हीरोज हैं, आइकॉन्स हैं, उनसे ये लड़ नहीं सकते हैं। उनको गाली देंगे तो उनका नुकसान होगा। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।